आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा कैंसरोसो नंबर 6 C6 की चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले आइए जानते हैं कि C6 जो है 6 इंग्रेडिएंट पार्ट से बना हुआ है। ये 6 घटक पौधों से बना हुआ है। 6 घटक पौधों के स्पेजेरिक स्ट्रेंथ और उनके सत्व से बना हुआ है। पहला पौधा है बिनटॉक्सिकम ऑफिसिनेल, ये 10 पार्ट्स है। दूसरा प्लांट है कोनियम मैकुलेटम, ये 20 पार्ट्स है। तीसरा प्लांट है पिम्पिनेला सैक्सीफ्रेगा, ये 10 पार्ट्स है। चौथा प्लांट है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन, ये 30 पार्ट्स है। और पांचवा प्लांट है आर्निका मॉन्टेना, ये 20 पार्ट्स है। और छठवां प्लांट है लीडम पैलेस्चर, ये 10 पार्ट्स है। तो इस तरीके से 6 घटक पौधों से मिलकर के ये C6 बनी हुई है। सबसे पहली जो मुख्य बात है वो ये है कि ये C6 जो है यूरिनरी सिस्टम की औषधि है, मूत्रवाहक संस्थान की औषधि है स्पेशली। और आप जानते हैं कि स्क्रोफोलोसोज नंबर 6 भी मूत्रवाहक संस्थान की औषधि है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि दो ग्रुप की क्या ज़रूरत आ पड़ी इस यूरिनरी सिस्टम के लिए। तो यहाँ स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि S6 जो है वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में दिया जाता है। और जब मूत्रवाहक संस्थान में टिश्यू डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, जैसे गुर्दे में पथरी पड़ जाए, ब्लैडर में मूत्राशय में पथरी बन जाए, पेशाब से खून आने लगे, जब ऊतकों की बर्बादी शुरू हो जाती है और जब S6 से सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलता है, संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता है, तब वहाँ C6 देने की ज़रूरत पड़ती है। ये मुख्य रूप से किडनी और ब्लैडर, गुर्दे और मूत्राशय की औषधि है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा है और इन्हीं की बीमारियों में यह कार्य आती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एंजियोइटिको और BE से कोई रक्तस्राव न रुक रहा हो तो वहाँ C6 से कैंसरोसो नंबर 6 से ऐसा रक्तस्राव जो एंजियोइटिको A1, A2, A3 और BE से न रुक रहा हो, A1, A2, A3 और BE असफल हो जा रहे हों, वहाँ आपको C6 देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये C6 जो दवा है ये इसकी टॉनिक प्रॉपर्टी होती है और जितने डिस्पेप्टिक कंडीशंस हैं, अपच संबंधी, पेट संबंधी या कुछ फीवर्स के भी कंप्लेंट्स हैं और लीवर के कंप्लेंट्स हैं, लीवर अर्थात यकृत के कंप्लेंट हैं। इसी तरीके से फीवर्स हैं, हुइटलो है, छिछौली है, अंगुलियों के नाखून के जड़ में जो पक जाता है, सपुरेशन हो जाती है, वो हुइटलो होता है। तो हुइटलो में भी ये बहुत काम आता है। कैंसर में, इन सभी में इसका स्नान दिया जाता है। जनरल वीकनेस हो, सामान्य कमजोरी हो या कैक्सिया हो, कमजोरी होती चली जाए, शरीर दुबला होता चला जाए, यूटेराइन और यूरिनरी ट्रबल्स हों यानी बच्चेदानी की और पेशाब संबंधी बीमारियों में C6 को बाथ के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। बाथ देने के लिए आप C6 की 100 गोलियों को 1 बाल्टी पानी में डाल करके और भली प्रकार इसे घोल करके इसका स्नान रोगी को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि C6 जो है यूरिनरी सिस्टम की औषधि है और S6 भी यूरिनरी सिस्टम की औषधि है। लेकिन जब S6 फेल कर जाए, असफल हो जाए अथवा जब टिश्यू डिसइंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जाए तो वहाँ C6 दिया जाता है। आप सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक प्रेमियों से निवेदन है कि
आपने यदि अभी तक मेरे YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और जन जन तक होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पहुंचाने की मेरी मुहिम में सारथी बने, इसके सहभागी बने और जन जन पहुंचाने में इसकी मदद करें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।